वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख उस टाइम में फौज भी मुसलमान थे ना शेख, शियात नहीं था तो फिर भी जी वो। हाँ, असल में उसके बाद से शी फौज भी शुरू हो गई थी। तो उसमें भी उनके भी बहुत से लोग आ गए थे, और फिर ये फौज का निज़ाम पूरा गड़बड़ कर दिया था खुलफा ने। जो फौज जो है तकसीम हो गई थी पूरी। मैंने एक तरतीब बताई थी आपको, पहले सिर्फ अरबों की फौज होती थी, फिर अरबों की भी और अजमियों की फौज बनी, फिर तुर्कों ने अपनी फौज बनाई। और उसके बाद जब ये जो है चीजें होती जाती थी ना, तो फौज भी पूरी तकसीम हो चुकी थी, और फौज की तरफ तवज्जो कम हो गई थी। कमजोरी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि फौज की तरफ तवज्जो कम कर दी थी इन लोगों ने, और मुख्तलिफ चीजों की और दूसरी जो चीजें थी ना उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा हो गई थी। आज के जमाने में अगर आपको समझना है इसको, तो जैसे एक मुल्क का, किसी भी हुकूमत का एक बजट होता है, तो एक डिफेंस बजट होता है। तो समझ लीजिए कि उस जमाने में डिफेंस का जो बजट था हुकूमतों ने वो खत्म कर दिया था। तो जब फौजों को पाला नहीं जाएगा, उनकी देखभाल नहीं की जाएगी, उनको तनख्वाहें उनकी नहीं मिलेंगी, तो कहाँ रहेगी फौज, जो है कैसे रहेगी वो। फिर भी लोगों के पास जिहाद का जज्बा होता था, लोग खड़े होते थे, और बहुत से लोग आते थे इस तरह के, लेकिन कितने लोग आएंगे इस तरह से। उनके लिए तवज्जो कम हो गई थी, और ये तो बड़ा नाम खलीफा हुआ करता था। और ये जो अब जो शी लोगों का दौर शुरू हो गया था, तो ये तो अहले सुन्नत के जो फौजी हैं उनकी तरफ तो बिल्कुल ही तवज्जो देना उनके लिए मुमकिन नहीं था, वो तवज्जो नहीं देते, फौज कमजोर हो चुकी थी। आपका डिफेंस सिस्टम जब कमजोर हो जाएगा ना, आपके पैसे सिर्फ दूसरी अय्याशियों में गुजर खर्च हो रहे हैं, तो सूरत हाल यही होती है जैसे आज मुसलमानों का हाल है जी।